भगवान शनि देव से तो आप सभी परिचित ही होंगे। उनके नाम से सभी को डर लगता है, क्योंकि शनि की दशा एक बार शुरू हो जाती है तो कहते हैं कि 7.5 साल बाद ही पीछा छोड़ती है। लेकिन जो भी हनुमान जी का भक्त है और हनुमान जी की पूजा आराधना करता है और उस पर शनि देव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, या यह कहे कि उनको शनिदेव जी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है, आज इस कहानी के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। यह बात कलयुग के समय की है। एक बार हनुमान जी शाम के समय श्री राम जी की आराधना कर रहे थे। उसी समय शनि देव जी उनके पास आते हैं और उनसे विनम्रता पूर्वक लेकिन कर्कश आवाज में यह कहते हैं कि मैं आपको सावधान करने आया हूं, क्योंकि कलयुग में मेरा प्रभाव अधिक हो गया है और आपका प्रभाव कम हो गया है। अब से मेरा प्रभाव आप पर भी प्रभावित होगा और 7.5 की दशा आप पर प्रबल होती नजर आ रही है। अब मैं आपके शरीर पर आ रहा हूं। शनि जी को इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि श्री राम के भक्त हनुमान जी पर किसी भी काल का प्रभाव नहीं पड़ता। तब हनुमान जी ने शनिदेव को विनम्र पूर्वक समझाया कि शनि का प्रभाव तो इस पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर पड़ता है, मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप अब यहाँ से जाएं और मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दीजिए। मेरे शरीर पर श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त किसी दूसरे को स्थान नहीं मिल सकता है। तब शनिदेव जी बोले, मैं सृष्टि के नियम से बंधा हूँ और आप पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं हो सकते हैं। अभी से मेरे 7.5 का प्रभाव आप पर पड़ना शुरू हो गया है और मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे आप टाल नहीं सकते। तब हनुमान जी कहते हैं, अगर आपका आने का इतना ही मन है तो आप मेरे शरीर पर आ ही जाएं। लेकिन अच्छा होता कि आप मुझे छोड़ ही देते। शनिदेव कहते हैं कि मैं आपके सर पर आ रहा हूं, क्योंकि मैं इस पृथ्वी के प्राणी के सबसे ऊपरी हिस्से में पहले आता हूं, अर्थात सर के हिस्से में आता हूं, और प्राणी के बुद्धि को 2.5 वर्ष तक विचलित बनाए रखता हूं। उसके बाद 2.5 वर्ष उसके उदर में स्थित रह करके उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ और अंतिम 2.5 वर्ष तक मैं उसके पैरों में चला जाता हूँ और उसे उसके मार्ग से भटकाता हूँ। इतना कहकर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आकर बैठ गए। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के सर पर बैठे तो हनुमान जी के सिर में खुजली होने लगी। जैसे ही खुजली प्रारंभ हुई, हनुमान जी ने पास में स्थित एक बड़ा पर्वत उठाकर अपने सर पर रख लिया। शनि देव चिल्लाते हैं और कहते हैं, यह आप क्या कर रहे हैं? तब हनुमान जी कहते हैं, जैसे आप अपने सृष्टि के नियम से विवश हैं, ठीक उसी प्रकार मैं अपने स्वभाव से विवश हूं। मेरे सिर पर खुजली हो रही है और अपनी खुजली मिटाने के लिए मैं यही नियम का उपयोग करता हूँ। इसलिए शनिदेव आप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य करता रहूंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने एक दूसरा और बड़ा पत्थर उठाकर अपने सर पर रख लिया। इस पर शनि देव और जोर से चिल्लाकर कहते हैं, अरे अरे, आप इस पर्वत को उतारिए, मैं आपसे संधि करने को तैयार हूँ। शनि देव के इतना कहते ही हनुमान जी ने और बड़ा भारी तीसरा पर्वत उठाकर अपने सर पर रख लिया। शनि देव जी फिर से चिल्लाकर कहते हैं, ऐसा मत करिए, मैं अब आपके समीप नहीं आऊंगा। शनि देव के इतना कहते ही हनुमान जी चौथे पर्वत, जो कि सबसे भारी था, उसे उठाकर के अपने सिर पर रख लेते हैं। इस पर शनि देव चिल्लाते हैं, त्राहिमाम पवन कुमार, कृपया मुझे बचाइए, मैं अब आपके समीप कभी नहीं आऊंगा और मैं हर उस व्यक्ति के समीप नहीं जाऊंगा जो आपका स्मरण करते हैं और आपकी भक्ति करते हैं। मुझे अपने सर से उतर जाने का अवसर दीजिए।
तब हनुमान जी कहते हैं कि अभी तो 5वां पर्वत अपने सर पर रखना बाकी ही है। इतने में ही शनिदेव हनुमान जी के पैरों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा आपके वचनों को याद रखूंगा। शनि देव को काफी चोट आई थी। इसके उपचार के लिए शनि देव हनुमान जी से तेल मांगते हैं और तेल लगाने के बाद उनको आराम आता है। तभी से शनि देव को तेल चढ़ाया जाने लगा। मित्रों, आपको यह रोचक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।